हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे स्क्वायर। दोस्तों, हम अपनी पृथ्वी को स्पेस से या मैप में देखते हैं तो इसके लैंड के 7 अलग अलग टुकड़े नजर आते हैं, जिसको हम एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीपों के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले ये कॉन्टिनेंट अलग अलग नहीं, भूमि का एक बड़ा सा टुकड़ा हुआ करता था। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो हमारा भारत एशिया का हिस्सा है, ये कभी अफ्रीका में शामिल हुआ करता था। और इतना ही नहीं, हिमालय बनने की कहानी भी काफी हद तक भारत के एशिया में शामिल होने से जुड़ी है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में इसके पीछे का पूरा सच। ओके मेरे दोस्त, देखिए, सबसे पहले बात की जाए तो हमारी पृथ्वी में हमारी पृथ्वी में लैंड का एक बड़ा सा टुकड़ा हुआ करता था, जिसको पेंजिया नाम से जानते थे। और ये एक विशाल महासागर से चारों तरफ गिरा था। उस विशाल महासागर का नाम दिया गया था पेंथालासा। उस विशाल महासागर का नाम दिया गया था पेंथालासा। और ये पेंथालासा से चारों तरफ हमारा पेंजिया घिरा था। और ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे शोधकर्ताओं के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि इनके बीच में टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने के कारण ये हमारा पेंजिया दो भागों में ब्रेक हो गया। सबसे पहले ये पेंजिया दो भागों में ब्रेक हो गया। आइए देखते हैं ये टेक्टोनिक प्लेटें होती क्या हैं। वैसे बात की जाए टेक्टोनिक प्लेट की, तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे किसी अन्य वीडियो में, लेकिन आपको अभी बताया दिया जा रहा है कि टेक्टोनिक प्लेटें होती क्या हैं। देखिए, टेक्टोनिक प्लेटों की बात करें तो हमारी जो सॉइल है वो 3 भागों में डिवाइड होती है। सबसे नीचे वाले को क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। बीच वाले को क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। और सबसे ऊपर वाले को क्या कहते हैं? हम क्रस्ट कहते हैं। अब देखिए, अगर स्टेटोस्फीयर लिथोस्फीयर की बात करें तो उसके नीचे जो मैग्मा भरा होता है, जहां से ज्वालामुखी और भूकंप जैसी घटनाएं बनती हैं। हालांकि ज्वालामुखी, वोल्केनो और भूकंप के बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे किसी अन्य वीडियो में, लेकिन फिलहाल ये समझिए कि ये सारी घटनाएं यहीं से बनती हैं। अब देखिए, मैग्मा भरा होने के कारण जो ऊपर की प्लेटें हैं वो तैरती रहती हैं, और इन प्लेटों के बीच में आपस में टकराव के कारण ये जो हमारी जो पेंजिया है वो दो भागों में क्या हो गई? ब्रेक हो गई। और ऐसा भी माना जा रहा है कि ये आज भी ये टकराव, ये टेक्टोनिक प्लेटें जो है ना, आपस में आज भी टकरा रही हैं। ओके मेरे दोस्त, देखिए, ये पेंजिया दो भागों में ब्रेक हो गया। और हम वेगनर सर की बात करें तो बहुत ही विशाल जो भौगोलिक हैं, वेगनर के सर की बात करें, अल्फ्रेड वेगनर की बात करें, तो उनके सिद्धांतों के अनुसार ये पेंजिया जो दो भागों में ब्रेक हो गया, उत्तरी भाग को लोरेशिया यानी कि अंगारा लैंड, इसी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसको कहते हैं अंगारा लैंड। उत्तरी भाग अंगारा लैंड में और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड में ब्रेक हो गया। ये दो भागों में बट गया हमारा पेंजिया। सबसे उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? लोरेशिया, उसी को एक अन्य नाम से जानते हैं अंगारा लैंड। दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? गोंडवाना गोंडवाना लैंड। दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। ये दो भागों में ब्रेक हो गया। अब देखिए, इनके ब्रेक होने के बाद भी ये टेक्टोनिक प्लेटों का टकराव आपस में बंद नहीं हुआ, और ऐसा भी माना जा रहा है ये टेक्टोनिक प्लेटें आज भी टकरा रही हैं, आज भी इनका टकराव जारी है। बहुत सारे शोधकर्ताओं के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि हमारे भारत की संभावना ऐसी बताई जा रही है कि हमारे भारत के भी दो टुकड़े हो सकते हैं, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट का टकराव अभी भी जारी है। देखिए, इन दोनों दो भागों में ब्रेक हो गया, और आगे चल के ये टेक्टोनिक प्लेट आपस में अभी भी टकराती हैं, अभी भी टकरा रही हैं। तो फिर ये लोरेशिया जो उत्तरी भाग था, ये भी 3 भागों में ब्रेक हो गया, और वहीं से हमारे 3 महाद्वीपों का निर्माण हो गया, जिसका पहला एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। देखिए, अगर सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें तो हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, लार्जेस्ट। ओके मेरे दोस्त, ये और यहीं से बात की जाए अगर गोंडवाना लैंड की, तो गोंडवाना लैंड 4 भागों में ब्रेक हो गया, और यहाँ से 4 कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हो गया। और सबसे बड़ा जो महाद्वीप है, सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है। वो किसका हिस्सा है? लोरेशिया। लोरेशिया का हिस्सा है। और सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? वो ऑस्ट्रेलिया है, जो स्मॉलेस्ट है। और ये किसका हिस्सा है? ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और गोंडवाना लैंड 4 भागों में ब्रेक हुआ। एक तो अफ्रीका, दूसरा क्या है? साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। 4 भागों में ब्रेक हो गया। और ये भी कहा जाता है, अगर मैप को देखने से ही ये पता चलता है कि हमारा भारत है, ये आज एशिया का हिस्सा है। कभी ये अफ्रीका में शामिल हुआ करता था। आप देख पा रहे होंगे, ये अफ्रीका का मैप है। मैप में देखिए आप, ये अफ्रीका का मैप है, और यहाँ से ये ब्रेक हुआ, और धीरे धीरे ब्रेक होने के बाद ये यहाँ से ब्रेक होते होते यूरेशिया कहते हैं किसको है? यूरोप और एशिया। बाद में उन दोनों को भी अलग किया गया। ये जाके किसमें? एशिया में शामिल हो गया। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में,
इमेज में आप देख पा रहे होंगे अफ्रीका से ये ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद धीरे धीरे जाके कहाँ पे, ये एशिया में जाके जुड़ गया और यहीं से हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। और ये कैसे होगा, देखिए दो परतों को अगर आपस में आप टकराएंगे, दो परतों को अगर आपस में आप जोड़ेंगे तो फिर कुछ ना कुछ चीजें उभरेंगी और उभरते ही हिमालय पर्वत का क्या हो गया, निर्माण हो गया। और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ कहाँ से, तो फिर इन दोनों के टकराव के कारण जो फोर्स लगा, जो फ्रिक्शन लगा, उसी की वजह से हिमालय पर्वत का फॉर्मेशन हो गया। और ये भी कहा जा रहा है कि ये टेक्टोनिक प्लेटें अभी भी इनका टकराव जारी है, इसीलिए ये माना जाता है कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई हर दिन कुछ ना कुछ बढ़ती जा रही है। ओके मेरे दोस्त, हिमालय पर्वत की ऊंचाई सब हर दिन कुछ ना कुछ बढ़ती जा रही है। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ये हमारा प्यारा भारत है जो आके कहाँ पे, इंडो तिब्बत और नेपाल वाले बॉर्डर पे जाकर शिफ्ट हुआ और वहीं पे हिमालय का, ये आप देख पा रहे हो, हिमालय का फॉर्मेशन हो गया। ओके मेरे दोस्त, और ये भी कहा जा रहा है कि भारत के टेक्टोनिक प्लेटें जो है ना, भारत के मैप की जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं, इनके बीच में टकराव अभी भी जारी है। तो फिर ये संभावना ऐसी बताई जाती है कि भारत के भी दो टुकड़े हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेटें अगर टकरा नहीं होती तो हिमालय पर्वत की ऊंचाई हर दिन कुछ ना कुछ बढ़ नहीं रही होती, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ ऊंचाई बढ़ती जा रही है। और ये 9000 के आसपास इसकी ऊंचाई है, आप इसको जानते ही हैं। और ये 7 कॉन्टिनेंटों का फॉर्मेशन कैसे हुआ, पेंजिया के ब्रेक होने से हुआ। आप ओलंपिक का सिंबल देखते हैं, वहां पे भी जो 7 रिंग्स दिखाई जाती हैं वो कॉन्टिनेंट का सिंबल है। 7 अलग अलग कलरों में दिखाया जाता है उसको, हालांकि उसके बारे में हम बात करेंगे किसी अन्य वीडियो में। लेकिन अगर इनके डाइवर्सिटी की बात की जाए, इनके डाइवर्सिटी की बात की जाए तो देखिए अफ्रीका को और भारत की दोनों की डाइवर्सिटी लगभग सेम है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा देखा भी जाता है। मैप को देखने से ही पता चलता है कि ये अफ्रीका और भारत दो भूमि के दो अलग अलग टुकड़े हैं। अगर इनको दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो ये भूमि का एक बड़ा सा टुकड़ा नजर आएगा। तो ये माना जाता है, मैप देखने के बाद बहुत सारे शोधकर्ताओं के द्वारा ये पता चलता है हमें कि भारत जो है ना हमारा, वो अफ्रीका से ब्रेक होके और धीरे धीरे मूव होके कहाँ पे, यूरेशिया यानी कि एशिया में जाकर शिफ्ट हो गया। और जब एशिया में टकराया और टकराने के बाद सोचिए यहाँ हमारा भारत था और ये अफ्रीका का हिस्सा था, और इसमें से टकरा के जब जाके एशिया में लगा, और जहां पे लगा वहीं पे टकराव के कारण आप दो चीजों को आपस में टकराएंगे तो कुछ ना कुछ उभार होगा, और वहीं से हिमालय पर्वत का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। ओके मेरे दोस्त, अगर इन 7 कॉन्टिनेंट को अलग अलग करके एक पजल की तरह सेट किया जाए तो फिर ये भूमि का एक बड़ा सा टुकड़ा नजर आएगा, जिसको हम पेंजिया के नाम से जानते हैं। आपको पहले ही बता दिया गया। अगर जीवाश्म की बात की जाए, जीवाश्म की बात की जाए तो 7 के 7 कॉन्टिनेंट, सारे महाद्वीपों पे एक ही जैसे जीवाश्म पाए जाते हैं। तो ये भी अनुमान लगाया जाता है, इससे भी ये ज्ञात होता है कि ये अगर एक ही तरह के जीवाश्म इसमें पाए जाते हैं तो जरूर ये भूमि का एक बड़ा सा टुकड़ा ही रहा होगा, जो आपस में ब्रेक होने की वजह से अलग अलग हो गया। ओके मेरे दोस्त, अब ये आप मैप में देख पा रहे होंगे कि हमारा भारत का मैप कहाँ है, यहाँ है, और ये अफ्रीका में था, बाद में ये यूरेशिया में यानी कि यूरोप और एशिया, एशिया में जाके शिफ्ट हो गया, जहां से हिमालय पर्वत का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। अब इन पजल को अगर आप आपस में सेट करेंगे तो आप पेंजिया का फॉर्मेशन देखेंगे। ओके मेरे दोस्त, आप वीडियो में अगर आपको पता चले, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, मैप में देखने से ही पता चल रहा होगा, मैप आप देखेंगे अगर इनको एक पजल की तरह सेट किया जाए तो फिर आपको पेंजिया का फॉर्मेशन दिखेगा। ओके मेरे दोस्त, आप वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि क्या आपको पता था कि हमारे भारत का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इन कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।